बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमें 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमल सीरीज़ में हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड हरारे में मद्दे मुकाबिल हैं। पहला मैच पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी मुश्किल से 11 रन से जीती और अगर मोहम्मद रिजवान आखिरी ओवर में 20 रन स्कोर न करते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। पाकिस्तान ने 149 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए और जिम्बाब्वे की टीम जो थी वो 138 रन बना सकी मुकर्रर 20 ओवर्स में। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमें सीरीज़ के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड हरारे में मद्दे मुकाबिल हैं। क्या होता है नतीजा सीरीज़ का? लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी मेन प्लेस को मौका देगा ताकि पहले सीरीज़ जीती जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे ने टफ़ टाइम दिया और फिर उसके बाद शायद तीसरे मैच में जो कि इतवार को खेला जाएगा कुछ तब्दीलियां की जाएं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से। बॉलिंग कोच वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। पाकिस्तानी टीम बगैर बॉलिंग कोच के है। एक भारतीय न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने तो ये खबर भी शाया की कि शायद वकार यूनुस अब वापस ना आए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद, जो कि अपने ब्लंट कमेंट्स की वजह से तमाशाइयों में, ख़ास तौर पर क्रिकेट से चाहने वालों में उनमें बड़े मकबूल हैं। तनवीर से बहुत सारी बातें करेंगे हम, लेकिन इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू शुरू करेंगे। पहले T20 इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 रन्स की फतह के बाद अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में मेजबान जिम्बाब्वे के मद्दे मुकाबिल है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले जाने वाले इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम को क्रेग एरविन की खिदमत हासिल नहीं होगी। क्रेग एरविन पहले T20 में फील्डिंग के दौरान मसल पुल हो जाने के बाइस इस सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान ब्रैडन टेलर, जो मेदा खराब होने के बाइस पहले T20 में हिस्सा नहीं ले सके थे, आज उनकी शिरकत मुतवक्की है। यकीनन पाकिस्तानी टीम को जिम्बाब्वे ने पहले मैच में बड़ा टफ टाइम दिया और ना तजुर्बाकारी के बाइस जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 नहीं जीत सकी। और अगर इस पहले T20 को मोहम्मद रिजवान बमुकाबला जिम्बाब्वे कहा जाए तो बेजाना होगा। मोहम्मद रिजवान ने अब तक 2021 में खेले गए T20 मैचेस में 426 रन स्कोर किए हैं। उनकी कारकर्दगी दुनिया के दीगर बैट्समैनों के मुकाबले में सबसे बेहतरीन है। दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम, जो पहले T20 में बड़ी इनिंग न खेल सके थे, आज वो एक मर्तबा फिर जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर मूसा रब्बानी के मद्दे मुकाबिल होंगे। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता 5 इंटरनेशनल मैचेस, जिनमें वनडे और T20 शामिल है, खेले गए हैं। इन 5 इनिंग्स में से 4 मर्तबा मूसा रब्बानी ने बाबर आजम को आउट किया है। जिम्बाब्वे के कप्तान शॉन विलियम्स को T20 इंटरनेशनल मैचों में अपने 1000 रन मुकम्मल करने के लिए 64 रन दरकार हैं। इस तरह वो हैमिल्टन मासाकाड्जा के बाद जिम्बाब्वे के दूसरे बैट्समैन होंगे जो T20 में अपने 1000 रन मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। यकीनन पाकिस्तान ये चाहेगा कि आज का मैच जीतकर पहले सीरीज जीती जाए और इसके बाद तीसरा और आखिरी T20 जो इतवार को खेला जाएगा उसमें बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ियों को मौका फराहम किया जाए। अब देखते हैं कि आज के मैच का क्या नतीजा बरामद होता है। जी, पैकेज आपने देखा। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं तनवीर अहमद से। तनवीर, साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज़ 3-1 जीतने के बाद जब पाकिस्तानी टीम आई तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि जिम्बाब्वे की टीम T20 की ICC की रैंकिंग की नंबर 12 टीम है और पाकिस्तान नंबर 4 टीम है, तो हम तो समझ रहे थे बड़े आराम से पाकिस्तान हरा देगा जिम्बाब्वे को। लेकिन क्या हुआ, पहले T20 में 11 रन से जीती पाकिस्तानी टीम। देखिए, मैं भी यही समझ रहा था कि दुआओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो पड़ गई। काफ़ी लोगों ने मेरे ख्याल दुआएं भी की कि चलें, रमज़ान के दिन चल रहे हैं और दुआएं कर लें। अगेंस्ट जिम्बाब्वे हम दुआएं करने बैठे हुए थे कि ये पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। मतलब बहुत गंदी परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से। वो इस वजह से कि आप इतनी बड़ी टीम को हरा के आए हैं। उनकी चाहे बी टीम भी थी, लेकिन उनके जो दूसरे लड़के थे, बी लड़के थे, जो नए लड़के थे, वो तो जिम्बाब्वे से तो बहुत ही अच्छे थे ना। उनके अगेंस्ट हमने सीरीज़ जीती। अब हम आके इतनी मुश्किल से क्रिकेट खेल रहे हैं। साफ पता चलता है कि 12वें नंबर की टीम है या पहले नंबर की टीम हमारे अगेंस्ट खेलती है। हम सिर्फ 2 लड़कों के ऊपर चल रहे हैं। बाबर आजम आउट होता है, आपसे 150 रन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। रिजवान आउट हो जाता
उसमें उसके बाद हम सोचते रह जाते, हम पता नहीं 120 रन भी करते नहीं करते। साउथ अफ्रीका में 2 T20 के मैचेस में आप देख लें 140 एक किए, 145 कुछ एक किए, उसमें भी बाबर आजम या रिजवान ने एक मैच में रन किए, बाबर आजम ने किए नहीं किए, इस तरह करके हमने इतनी मुश्किल से 150 रन भी नहीं किए हमने। इस मैच में भी अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी हम देख लें तो हम लोग तो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं, मैं तो बड़ा हंसता हूँ लोगों की बातों के ऊपर कि माजरत के साथ कि जब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हम जीते वनडे की या T20 की, हमारे लोग, आपको पता है मैं लोगों की बात क्या करता हूँ, मैं मीडिया के लोगों की बात नहीं करता या आम आवाम की बात नहीं करता, मैं क्रिकेटर्स की बात करता हूँ। एक सीरीज जीतने, एक मैच मुबारकबादें देना शुरू हो गए। ये क्रिकेटर्स का काम है, ये क्रिकेटर्स का काम है जिन्होंने क्रिकेट खेली भी है, मुबारकबाद देते हैं और इस तरीके से बात करते हैं जिसे पता नहीं क्या कमाल कर दिए। भाई चलने दो, चलने दो। अब वही क्रिकेटर हैं, वही क्रिकेटर हैं, पहला T20 खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मीडिया में आके, सोशल मीडिया में आके, टीवी पे आके जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बातें की हैं कि जी वो तो जीतना नहीं चाह रहा था खुद, और जिम्बाब्वे भी खुद जीतना नहीं चाह रहा था। अच्छा, इस तरह से इस तरह की बातें की, ठीक है। और जब बात करते हैं, जीतते हैं तो पता नहीं आसमान पे उठा देते हैं। तो इसमें हमारे लोगों की भी गलतियां हैं। मैं इसीलिए हमेशा जब पाकिस्तान टीम जीतती है मैं उस टाइम गलतियां निकालता हूं कि जीतने के बाद आप खुश होते हैं, खुशी खुशी में आप गलतियां भूल जाते हैं, नहीं खुशी खुशी में आप गलतियां सीखने की कोशिश करते हैं। जब आप वैसी मैच आ रहे हैं उसके बाद आपको कोई बोलेगा यार तुमने ये गलत शॉट खेला, तुमने ये किया, वो गुस्से में आके कुछ भी नहीं करेगा और गुस्सा होगा। तो जब जीतते हैं आप गलतियां करें। हमारे लड़के पिछले कोई 50 साल से यही सुनते हुए आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख लेंगे, फलाना कर लेंगे। भाई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी देखोगे यार, क्या फिर क्या होगा? सही 12वें नंबर की टीम है, उसके अगेंस्ट भी सीखोगे। लेकिन तनवीर 82 रन तो 149 में से 82 रन थे रिजवान का एक कैच भी आपको याद होगा, मिड ऑन पे छूटा, वो आगे की तरफ भागा, उनका फील्डर उसे कैच ड्रॉप, और 13 या 17 रन थे, 82 उसने किए। 15 रन दूसरे सेकंड हाईएस्ट थे दानिश अजीज के, और 15 रन जो थे वो एक्स्ट्रास के थे। उसके बाद बाकियों ने क्या किया? तो आपकी बात वही सही है कि हम कब तक ये जो है टॉप ऑर्डर पर रिलाय करते रहेंगे, बाकी कब करेंगे? अब तो T20 वर्ल्ड कप भी नज़दीक आ रहा है। बहुत से लोग अब शुरू हो गए हैं शोएब मलिक के बारे में बात करने कि वर्ल्ड कप नज़दीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमारा मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, शोएब मलिक को वापस लेके आओ, वो फलाने को वापस लेके आओ। देखिए मैं उन लोगों को ये बता दूं कि अगर आपने स्पेशली कोचिंग स्टाफ को या कप्तान को या सिलेक्टर्स को, ये मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप सीनियर लड़कों को साइड पर रखो। हफीज़ की बात मैं इस वजह से करता हूँ क्योंकि हफीज़ 1-1.5 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन 3 इनिंग्स के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका जिम्बाब्वे और T20। लेकिन तजुर्बे की भी तो कोई वैल्यू होती है। तजुर्बे की वैल्यू आप इस मिडिल ऑर्डर को देख लें, हैदर अली उठा के मारता है, बोल्ड हो जाता है। जब पाकिस्तान टीम में आया था, शोएब मलिक के पास तजुर्बा था, वो तो एज अ बॉलर पाकिस्तान टीम में आया था। इस वक्त हमें जरूरत है वर्ल्ड कप T20 के। अब आपको एक चीज बताता हूँ, शोएब मलिक की अगर फॉर्म नहीं थी इसीलिए पाकिस्तान टीम से बाहर हुआ ना, वरना क्या शौक था किसी का? इतना तजर्बा, 116 उसके मैचेस, 31 की उसकी एवरेज, 850 है उसके इतने मैचेस के अंदर। और लोगों को मैं ये बता दूं कि शोएब मलिक के पहली 50 मैचेस जो उसकी कैरियर के, उसमें सिर्फ 2 50 हैं उसके, सिर्फ 2 50 हैं, ठीक है। तो उसकी भी तो वो भी तो इतना अच्छा बैट्समैन नहीं था ना, उसको भी बनाया गया। कहने का मकसद ये है कि तो शोएब मलिक को भी नहीं, कहने का मकसद है शोएब मलिक को भी 50 मैचेस लगे, उसके बाद जाके उसने रन्स करना शुरू किए। लेकिन अभी वर्ल्ड कप है, हम लोग ये कहते हैं वर्ल्ड कप। हाँ तो वर्ल्ड कप आप दो इन्हीं लड़कों को चांस, हैदर अली को दो, आप दूसरे लड़कों को दो, लेकिन आप कर क्या रहे हो हैदर अली वगैरह के साथ? आप उनको गलत नंबर पे बैटिंग करवा रहे हो। यही मैं बात करने वाला हूं, आपके लड़के वो ओपनर है, वो अंडर 19 का जब कप्तान था इनिंग्स ओपन करता था, मैक्सिमम 1 डाउन पे वो आता था। पाकिस्तान टीम आप उसको 6ठे नंबर पे लेकर आ गए। अब आप उसको एकदम कह रहे हो कि गियर शिफ्ट करो, तुम सर्किल का प्लेयर है, नए बॉल का प्लेयर, आप नीचे उसको भेज के कह रहे हो कि जी ये यहाँ का जो गैप बना हुआ हमारा हिटिंग का, जो हमारे पास हिटर नहीं है, तुम जाके वहाँ पे हिटिंग करो, उसको वहाँ भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप गलत लड़के को गलत जगह पे खिला रहे हैं, इस वजह से वो क्या कहते हैं इसको, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अब आप नहीं समझते, बाद लोग जो कहते हैं कि भाई शोएब मलिक का तजुर्बा है, वो इतने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है, वर्ल्ड कप T20 भारत में है, भारतीय विकेटों पर वो बेहतर हो सकता है, फिर कौन होगा मिडिल ऑर्डर में? आप बताएं, क्या इस सिचुएशन में वहाँ पर तो ज़्यादा प्रेशर होगा जिम्बाब्वे के मुकाबले में, वर्ल्ड कप है। अगर आप देखें, अगर आप मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा और तगड़ा करना चाहते हैं, आप शर्जील को और फ़खर जमान से ओपन करवाएं, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आ जाए, कोई मसला नहीं, आपकी बैटिंग बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास या हफीज, या आप
देखें हफीज भी है, फिर उसके बाद रिजवान रिजवान कहाँ भी जाएगा? है, रिजवान भी है। देखें इसमें कोई शक नहीं है, रिजवान जो है ओपनर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से शर्जील की जगह नहीं बन रही। ये 4-5 लड़के हैं, इनको एडजस्ट करें आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए बाबर आजम नो डाउट सर्किल में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन शायद मैं गलत भी हूं। अगर आप बाबर आजम को चौथे नंबर पे लेके चलें, हफीज़ को 5वें नंबर पे लेके चलें, फिर उसके बाद आपके पास नीचे और प्लेयर्स भी हैं। अगर आप बाबर को चौथे पे लेके चलते तो कम से कम हमारा जो 6 ओवर के बाद का जो ओवर्स हैं, वो अगर बाबर वहां पे खड़ा रहा तो बाबर का तो हमें पता है वो रन्स कर लेगा, चाहे सर्किल में है चाहे सर्किल के बाहर है, वो रन्स कर सकता है। तो इस तरीके से एडजस्ट करें, आपके पास ओपनिंग स्टैंड बहुत तगड़ा हो जाएगा। आप शर्जील से ओपन कराएं या रिजवान से ओपन का, फ़खर आप तीनों में से किसी 2 लड़कों से कराएं और एक को तीसरे नंबर पे भेज दें, जिस फ़खर जमान को भी तीसरे पे भेजा है। आजम के होने का ये एडवांटेज नहीं है कि वो स्ट्राइक रोटेट करता है, ऊंची हिटें नहीं मारता, कि वो फंस के खेलता है। देखें वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊंची हिटें नहीं मारता, प्रॉपर एक क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर आप उसको चौथे नंबर पे लाते हैं तो मैं ये सिर्फ बैटिंग बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। अगर बाबर आजम चौथे नंबर पे आता है तो वो तो आराम से 12-14 ओवर जो उसको मिलेंगे या 10 ओवर मिलते हैं, वो आराम से खेल सकता है, वो रन्स भी बना सकता है, पूरे 20 ओवर तक जा सकता है। ये हमें एडवांटेज मिल सकता है। और बाबर आजम का चौथे नंबर का खेलने का ये हमें फायदा होगा अगर हमें सर्किल अच्छा मिल जाता है, शर्जील फ़खर जमान की सूरत में, या रिजवान तीसरे पे अगर आता है, सर्किल में बैटिंग करता है, तो वो जो एडवांटेज है वो बाबर आजम लेके चलेगा, हफीज के साथ लेके चलेगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है। हैदर अली को अगर आपने देखें खिलाना है तो उसको एज अ ओपनर खिलाएं, अगर उसको नहीं जगह बनती तो उसको मत खिलाएं, उसकी जगह नहीं बनती है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद से। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की सीरीज़ के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि पाकिस्तान के और कौन से लोग ऐसे बचे हैं जिनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जा सकता है। तनवीर, अब इसके बाद 3 T20 पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने, वहाँ से पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी, वहाँ टेस्ट भी हैं लेकिन 3 T20 वो हो गए 6, और जिम्बाब्वे के भी जो 2 हैं 8 हो गए। फिर इसके अलावा 2 T20 जो है वो इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में जाने से पहले कराची में खेलती हुई जाएगी 10। बाकी लोग कह रहे हैं कि शायद न्यूजीलैंड की टीम भी 3 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आए। तो ये हमारे पास मैचेज़ हैं, जिम्बाब्वे को मिलाकर टोटल जो है आपके पास 13-14 मैचेज़ हैं। आप समझते हैं कि मिडिल ऑर्डर में कुछ और लड़के ट्राई किए जा सकते हैं या इन्हीं को दोबारा चांस दिया जाए? दानिश अजीज़ हो गए, हैदर अली हो गए, और अब्दुल्ला शफीक कहाँ चला गया? उसको एज एन ओपनर ले गए थे, वो वनडे में था और टेस्ट में है। तो इनको किस तरीके से ट्राई करें? देखिए दानिश अजीज़ की आपने बात की है। देखिए दानिश का तो अभी पहला मैच है। अगर आप पहले मैच के बाद ही सोचने लग जाएंगे कि जी इसको ड्रॉप कर दें, इसको सीरीज़ से बाहर कर दें या नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट ना करें, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। वनडे सीरीज़ में यही तो किया था, 2 मैचों में। वनडे में तो गलत खिलाया ना, उसकी परफॉर्मेंस ही T20 सीरीज़ के अंदर थी। तो आपने डोमेस्टिक की तो आपने उसको खिलाया, अब उसको चांस दें। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो चांस दें, आप नए लड़कों का पता चलेगा। और बाकी एक मैंने बाबर आजम की बात इस वजह से की थी, हो सकता है शायद मुझे लोग गलत बोलें कि अच्छी खासी ओपनिंग कर रहा है, तो मैंने सिर्फ बैटिंग ऑर्डर बढ़ाने की बात की थी। अगर बैटिंग ऑर्डर बढ़ जाता है बाबर के चौथे नंबर आने से तो उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वर्ल्ड कप से पहले अभी बहुत मैचेज़ हैं, आप इन्हीं लड़कों को लेके चलें और जो नंबरिंग है वो सही तरीके से रखें। अगर आप नंबरिंग सही नहीं रखेंगे तो फिर आपकी जो टीम है, मिडिल ऑर्डर आपके लिए क्या होगा? आप कहते हैं हैदर अली और दानिश अजीज को साथ रखें। देखिए मैं अभी उसी लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने इसीलिए बाबर आजम को बोला था कि आप अगर नीचे के नंबर पे थोड़ा सा आते हैं तो वो आप मैच को पूरा लेके आप चल सकते हैं, ओवर्स भी पूरे खेलेंगे, हफीज़ के साथ मिलके खेलेंगे, या हफीज़ को थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। हफीज़ आते हैं, हफीज़ तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, रन्स बनाने की कोशिश करते हैं, हफीज़ को थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। हफीज़ अगर बाबर आजम चौथे पे नहीं आते, अपने नंबर पे आते, तो हफीज़ को एक वो टास्क देना पड़ेगा कि भाई आप आराम से खेलें, जल्दबाजी मत करें, आप लास्ट ओवर्स तक जाएं। हफीज़ अगर लास्ट ओवर तक भी जाता है तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ एक चीज़ और सोचें, अगर ये समझते हैं
तो अगर हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत वीक लगता है तो सरफराज को आप कंटिन्यू फिर बैटिंग करवाएं, उसको फिर कंटिन्यू आप मैचेस खिलाएं। तजुर्बा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, स्पिनर्स पे भी अच्छा खेलता है, एक्सपीरियंस भी है, हैदर अली से बेहतर, और स्ट्राइक भी रोटेट करता है। हैदर अली से देखें, रिजवान जो है वो रन्स बनाता रहता है, यही क्वालिटी सरफराज में भी है, वो भी सेटल नहीं होने देता बॉलर्स को। तो सरफराज को सरफराज को आप कंटिन्यू लेके चलें, उसको फिर नीचे के नंबर पे सेट करने की कोशिश करें। ये तो जरूर हमारे पास कमी है कि हमारे पास कोई हिटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर हसन अली है, नहीं हसन अली कोई ऐसा थोड़ी कभी मारा लग गया तो लग गया। देखें, अगर आपने 14 रन की एवरेज भी चेस करनी है या 15 रन की भी चेस करनी है, अशरफ नहीं वो ये इनमें अभी इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं है कि 15 रन। भाई अगर हम पोलार्ड की बात करते हैं, हम जॉस बटलर की बात करते हैं, हम जॉनी बेस्टो की बात करते हैं, बेन स्टोक्स की बात करते हैं, ये जो और बहुत लड़के हैं टीमों के पास, हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, ये जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए हैं, ग्लेन मैक्सवेल हो गया, फिर उसके बाद ये तो खैर बहुत बड़े बड़े नाम है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि अगर 6-8 ओवर के अंदर पर ओवर आपको 15-15 रन की एवरेज चाहिए, 14 जो ये बनाने वाले हैं हमारे पास हसन अली भाई नहीं है, दूसरों के पास हैं। हम ये चीज मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, हमारे पास है ही नहीं। और कोई नजर और बस आए, सऊद शकील को मौका दे सकते हैं कि नहीं? सऊद शकील को मौका तो दे सकते हैं, लेकिन सऊद शकील जो वो नहीं है ना, T20 का स्पेशलिस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है यार T20 का स्पेशलिस्ट। हारिस सोहेल भी बस ठीक ही है, कोई ऐसा खास नहीं है। तजुर्बा तो है ना उसका, तजुर्बा है, लेकिन भाई आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तभी टीम से बाहर होते हैं ना। आप परफॉर्मेंस दें, आप टीम में रहेंगे। उमर अकमल के बारे में क्या ख्याल है? उमर अकमल यार अच्छा प्लेयर तो अच्छा है, देखें इसमें कोई शक नहीं यार, प्लेयर तो अच्छा, लेकिन एटीट्यूड का बहुत मसला है उसको। अब आदमी वो सुधरने वाला नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है, तो फिर सुधर जाता है ना आदमी, ठोकरे खा के नहीं, वो सुधरने वाला नहीं है। क्यों? तो फायदा क्या? अभी उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी, हाँ, आपने तो फिर देखी ऐसे होगी। प्लेयर को लाने का कोई फायदा नहीं है जिसका एटीट्यूड का इतना ज्यादा इशू है। मतलब वो ऐसे काम करता है कि इंटरनेशनल लेवल तक चीजें चली जाती हैं। तो भाई ये करने की जरूरत नहीं है, एक दफा होता है, हालांकि टैलेंटेड बहुत है वो। टैलेंट को क्या करना है कि आप मतलब यानी हर कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। कंट्रोवर्सी आप बनाते हैं तो बनती है ना। आप अगर नहीं ऐसे काम करेंगे, कंट्रोवर्सी कौन बना सकता है? कोई थोप सकता है किसी के ऊपर, कोई बोल सकता है जबरदस्ती तूने ये किया। जब आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो होता है ना। तो आजकल वो वीडियो भी डाल रहा है ट्रेनिंग की, बहुत मेहनत कर रहा है कि मैं आई एम डिटरमिन्ड टू स्टेज अ कम बैक इन पाकिस्तान टीम। भाई एक तरफ से एक जगह देखा जाए, क्या गलत तो नहीं रहा ना, उसकी वजह है, उसकी वजह ये पाकिस्तान है। कब कोई भी आ सकता है। तो और क्या मजाक बनाया हुआ है। को घर से बुलाकर कप्तान बना दिया था। पाकिस्तान में ही ये सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान का सिस्टम एक मजाक है, मजाक ही हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है हर कोई। लेकिन पीसीबी ने तो ये कहा है, बड़ा उन्होंने इसका क्रेडिट लिया है कि हमने जिस तरह से पाकिस्तान में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, कौन सा सिस्टम? कि चीफ सिलेक्टर जो है वो हेड कोच भी होगा। इंग्लैंड ने भी वही कर दिया है। क्रिस सिल्वरवुड, इंग्लैंड ने अपनी सिलेक्शन कमेटी को खत्म करके क्रिस सिल्वरवुड को तमाम तरह अथॉरिटी दे दी है कि आप टीम सेलेक्ट करें। देखें, वो जो भी चीजें करते हैं ना, वो उनकी चीजों में मेरिट होती है, हमारे के नहीं है। हम कुछ भी कर लें, कोई सा भी सिलेक्टर लेके आ जाए, किसी किस्म की सिलेक्शन कमेटी बनाए, हमारे यहाँ पे मेरिट नहीं है। कोई किसी को नहीं कह सकता, किसी में हिम्मत नहीं है कि तुम गलत हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम नहीं, कभी भी नहीं। अब आप टीवी चैनल्स पे देखिएगा, एक बड़ा नाम किसी के बारे में बात करता है ना, तो बाकी सब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट किसी की हिम्मत ही नहीं है। उसको पता है कि यार मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इससे वास्ता है, मुझे इससे काम पड़ना है। अगेंस्ट किसके जाएंगे? मेरे। इनके दिमाग कोई नहीं होगा। इनके दिमागों में ये है कि जो कम खेला हुआ ना उसको दबा के रखो, जो नहीं ज्यादा खेला हुआ है वो साथ मिल के चलो। अब इन लोगों को, इन बेचारों को सबको ये क्या पता था कि कम खेलने वाला भी हमारे पीछे पड़ जाएगा, जान ही नहीं छोड़ेगा। ये भी बात सही है। ये बताएं कि मोहम्मद वसीम का रोल कैसे देखते हैं चीफ सेलेक्टर का? लैपटॉप वगैरह लेके सारी प्रेजेंटेशन देते हैं, लोग कहते हैं कि अभी तक जो वो किसी के कहने पर सारा कुछ काम कर रहे हैं, मतलब उनको कहीं से डोरियां हिलाई जाती हैं तो वो हिल जाते हैं। तो वसीम का रोल कैसे देखते हैं एज अ चीफ? देखें, एज अ पर्सनैलिटी जो है, या मैंने जिस तरीके से उनको देखा है, या जो मुझे समझ आती, शायद मैं गलत भी हूँ, मैं उनके साथ इतना उठा बैठा नहीं, मुझे कोई एक तगड़ी पर्सनैलिटी नहीं लगती है। मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग लगते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप लगते हैं, यस मैन टाइप लगते हैं मुझे। वो उनकी कोशिश ही होती है कि हर एक को खुश रखो। तो जब आप हर एक को खुश रखेंगे तो आप सच कैसे बोलेंगे? सही। आप
जेन्युइन काम कैसे करेंगे, आप मेरिट कैसे करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। सही है। अगर आपने बिल्कुल A1 सीधा बंदा होके चलना है तो आपको सीधा होना पड़ेगा। मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं ना कि अपने दरवाजे खोल के रखो, ठीक है, ऐसे काम मत करो कि दूसरे नाराज हो जाए, तो इसका मतलब ये आप झूठ बोलेंगे। सही है। आप झूठ जरूर बोलेंगे अगर आप ये समझते हैं कि किसी के साथ अगर आप बातचीत खुद का तगड़े दरवाजा नहीं है, बंद, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ठीक भाई है। आप काम इस वजह से करते हैं कि सबके साथ अगर दरवाजे खोल के रखने, कहीं ना एक तो कहीं आप आप सलाम adjust दुआ हो कहते हैं जाए, खराब ना हो जाए, दूसरा आप पैसा, सही। पैसे के चक्कर में आप कहते हैं कि ठीक कुछ है। ना हो। ठीक है, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। अब लाखों रुपए अगर तनख्वाह मिल रही है चीफ सेलेक्टर को, तो तनवीर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फिर जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो नौकरी करनी है, कुछ भी होता रहे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे चीफ सेलेक्टर के हवाले से, पाकिस्तान में जो खिलाड़ी हैं उनके हवाले से। तनवीर, अब बॉलिंग के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक स्टोरी शाया की है कि वक़ार यूनुस शायद मुतमईन नहीं है खिलाड़ियों की बॉलिंग कारकर्दगी से। अगरचे वो ये बता कर गए हैं कि उनकी अहलिया की सर्जरी हो रही है सिडनी में, तो वो सिडनी चले गए, लेकिन उस स्टोरी में ये कहा गया कि शायद वो वापस ना आए। आप समझते हैं पाकिस्तान में कोई लगी लगाई नौकरी जिसके लिए लोग इतनी जद्दोजहद करते हैं, छोड़कर वापस ना आए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी दुआ है भाभी के लिए कि सर्जरी वगैरह, आप ये नहीं पता कि क्या सर्जरी है, लेकिन जो भी है अल्लाह करे सब ठीक हो। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि शायद इस वजह से वो छोड़ के चले गए हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि शायद बहाना बना के गए हैं कि ये चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से, इतनी एफर्ट से जब ये चीज़ें मिलती हैं हमारे लोगों को, तो फिर छोड़ेंगे नहीं? कौन छोड़ेगा? क्या जरूरत क्या है? वो हेड कोच तो है नहीं, बॉलिंग कोच है। वो यही कहते हैं। उस दिन उनसे जब इंटरव्यू लोग कह रहे थे वर्चुअल, तो उन्होंने कहा टीम तो मिसबाह उल हक खिलाएंगे। तो फिर हाँ? नहीं, टीम तो मिसबाह उल हक खिलाएंगे, सेलेक्ट भी करेंगे, वो तो होगा ना इनका। ऐसा तो मैं फास्ट बॉलिंग में इनपुट होगा नहीं, ऐसा मैं मान नहीं सकता। हो सकता है कहीं ना कहीं मिसबाह 2015 के वर्ल्ड कप में दोनों एक थे, मिसबाह कप्तान, वक़ार यूनुस हेड कोच। मिसबाह कहीं ना कहीं इनसे पूछते जरूर होंगे कि भाई हम लड़के सही खिला रहे हैं, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है या कोई लड़का है जरा बताएं, पूछते तो होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी वापस नहीं आएंगे, उसका क्या मतलब? कि यानी मतलब पाकिस्तान टीम में वापस बिल्कुल नहीं आएंगे, छोड़ के चलेंगे, मतलब नाराजगी है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऐसी टेबल स्टोरी है। हाँ, ऐसी और क्या टेबल स्टोरी। वो जो स्टोरी जेन्युइन है सर्जरी की, मुझे वही लगती है। अच्छा, अब ये बताइए कि इतने सारे लोग हमने रखे हुए हैं, अगर आप कहते हैं असद शफीक को भुला दिए टेस्ट मैचेस के लिए, असद शफीक 70 से ज़ायद ऑन अ ट्रॉट खेला, शान मसूद की टेक्निक में प्रॉब्लम आया न्यूजीलैंड में, सिस्टम की वजह से नहीं तो वही तो असद शफीक, शान मसूद भी कराची से ताल्लुक रखता है, तो इन्होंने अच्छा साउथ अफ्रीका का जो कोटा सिस्टम है वो पाकिस्तान में तो नहीं होता? नहीं, अगर ये कोशिश कर रहे हैं आप थोड़ा कन्विंस करें तो हो जाए। इतनी बड़ी बात करते थी और क्या तो, लेकिन ये कि जब आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ प्लेयर्स को बुलाकर उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनकी फिटनेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों को नहीं बुलाया जा सकता था? असद शफीक और शान मसूद को अगर नहीं बुलाया गया तो इसका मतलब इनको राइट ऑफ कर दिया गया। आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रहा है कि जो भी अच्छा परफॉर्मर है, अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं होती तो उसको एकदम से बाहर कर दिया जाता है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात, फिर वो वापस नहीं आता। मैं सिर्फ वो बड़ा मुश्किल उसके चांस होते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी स्टोरीज भी हैं, हमारे प्लेयर्स के बारे में भी हैं कि बड़े बड़े नाम इस तरीके से बाहर हो गए। सरफराज आपके सामने कितनी बड़ी एग्जांपल है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, उसके बाद जिस तरीके से ये जो सिलेक्शन, ये जो कोचिंग स्टाफ आया, इन्होंने जिस तरीके से उसके साथ जो किया है वो मेरे ख्याल है नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, उसको देना चाहिए, मेंटली वो बहुत गिरा हुआ है, लेकिन उसको गिरना नहीं चाहिए, सारी गलती उसकी अपनी है। लेकिन जब आपके साथ ऐसा हो गया था, आप अपने आप को उठा के रखते, आप परफॉर्म करने की कोशिश करते, तो यहाँ पे होता है। लेकिन आसिम कमाल और यासिर हमीद के साथ भी ये हुआ है, सब हुआ है मेरे साथ। मैं आपके सामने, आपने तो बता चुके हैं, वेस्ट इंडीज का टूर था, इतना अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे शाहिद आफरीदी कप्तान था ना? नहीं, मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। मुझे बाहर कर दिया गया, ठीक है ना। मैं चीफ सिलेक्टर मोहसिन हसन खान थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने मोहसिन भाई मैं टीम से बाहर हो गया, तो मोहसिन भाई ने बोला कि आपको पसंद नहीं किया जा रहा। मैंने पसंद नहीं किया जा रहा, मैंने मेरी परफॉर्मेंस। तो फिर चीफ सेलेक्टर किस बात के थे वो, अगर पसंद नहीं किया जा रहा? ये नहीं पूछा ये अब उनकी अपनी, मैंने तो पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि
वो कोचिंग स्टाफ आपकी वो नहीं था कि फिटनेस का इशू है, फलाना इशू है, ये है वो है। खैर वो श्रीलंका जब टीम गई थी जिम्बाब्वे के टूर के बाद उसमें था, लेकिन टीम में नहीं था। तो यहाँ तो किसी टाइम भी किसी को कर दिया जाता है और किसी टाइम भी किसी को लाया जाता है, लाया जाता मिसबा है। की बात देखें ना, मिसबा जो थे वो तकरीबन खत्म हो गया था, इजाज बट खुश नहीं थे। इस मुल्क के अंदर जिसकी जान पहचान है और स्पेशली कुछ प्लेयरों के लिए गेम बनाए जाते हैं। सही कह रहे हैं। एक तरफ से एक स्टार्ट होता है, वो गेम बनाता है, वो प्लान, फिर दूसरे उसकी हिमायत करते दूसरा हैं। ये सब गेम होते हैं, ये गेम होते हैं। ये लोग समझने की कोशिश करिए, पूरा प्लान बनाया जाता है एक प्लेयर को खिलाने के लिए, चाहे वो सीनियर है चाहे वो यंगस्टर है, ठीक है। और ताया माया मामा चाचा हो जाए वो उसके लिए तो इतनी जबरदस्त किस्म का गेम। अब होता क्या है, कोई बड़ा नाम उसके लिए बात करेगा, सब बोलना शुरू अच्छा एकदम से कोई सियासी शख्सियत बीच में आ जाएगी, कोई फलाना आ जाएगा, कोई फलाना, ये पूरा एक सर्कल बनता है। सोशल मीडिया में उसके लिए बात कर करके उसको हीरो बना दिया ठीक है। स्पेशली उस नंबर के लिए बात की जाती है जिस नंबर पे वो खेलना चाहता है या खेलता है, उस नंबर के लिए बात। फिर उसके बाद मीडिया के कितने लोग बीच में होते हैं, वो और सपोर्ट करते हैं। सबका दाना पानी इस तरीके से चलता है। अब इन सब चीजों के लिए तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट कैसे तरक्की करेगी? कैसे तरक्की करे? अच्छा बात यह है कि जिन्होंने क्रिकेट खेली, जिन्होंने इतने बड़े बड़े नाम बनाए, वो ये हरकतें करते हैं, वो ये हरकतें करते हैं। और सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, सबको पता है, सब बच्चे नहीं है। वो ये हरकतें करते हैं अपने मुफाद के चक्रों में, और उनके साथ बैठो जाके कभी, तो वो तो इतने मासूम बन जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं ऐसे क्या हो हो रहा जाएंगे है। जैसे पता नहीं ठीक है, इन्होंने अपनी जिंदगी में बेईमानी कभी कुछ किया ही नहीं, कभी की ही नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। तनवीर बहुत तभी तो मुझे हंसी आती है। तनवीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और बड़े बड़े नाम कहते हैं ना कि एक ऐसा नाम कि आप उससे मुतासिर हो और बड़ा ज़बरदस्त हीरो, और फिर बाद में आप उनकी हरकतें देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आखिरी ब्रेक है प्रोग्राम का, तो तनवीर से मज़ीद कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान के चांसेस के हवाले से बात करेंगे। भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और आईसीसी ने तशवीश का इजहार किया है। अक्टूबर नवंबर में आईसीसी का वर्ल्ड कप T20 हो रहा है भारत में। क्या वर्ल्ड कप T20 मुंतकिल हो जाएगा मुत्तहिदा अरब अमारात या कहीं और? इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद तनवीर अहमद के साथ खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम क्या है, किस तरीके से लोग मनूवरिंग करते हैं, किस तरीके से लोग अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को लाने के लिए पसे पर्दा रहकर अहम किरदार अदा करते हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो वो इंतहाई मासूम बन जाते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मेरा तो कोई अमल दखल ही नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट में। समझने वाले समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तनवीर से थोड़ी सी और बात करते हैं। तनवीर, जो वर्ल्ड T20 हो रहा है अक्टूबर में भारत में, अप्रैल अब चल रहा है, तो आप समझते हैं कि कहीं और शिफ्ट हो सकता है? जिस तरह के कोरोना के केसेस आ रहे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन, इधर उधर 9 वेन्यूज़ को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सजेस्ट किया है आईसीसी को कि 9 वेन्यूज़ पर वर्ल्ड कप T20 के मैचेस हों। मौजूदा सूरत हाल में आईसीसी भी तशवीश का शिकार है, आप कैसे देखते हैं? देखिए इंडिया की तो पूरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में हो, चाहे किसी भी कंट्री में होना हो, उनकी पूरी कोशिश होगी। मैं सिर्फ इंडिया की नहीं, चाहे पाकिस्तान में भी हो रहा, कहीं भी हो रहा, सबकी कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में हो जाए। लेकिन जो केसेस चल रहे हैं, और जब मैंने कल केसेस पढ़े और देखे, बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंडिया चाहेगा वही होगा। आईसीसी भी इस चीज़ पे गौर करेगा, क्योंकि गोरी टीमें भी आएंगी, प्लेयर्स भी देखने हैं। अब देखें, अगर मैं तो एक चीज़ को समझ गया हूँ, पैसा जो होगा चाहे बाहर के लड़के, लेकिन एक प्लेयर चला गया लाइम लिविंग स्टोन जो था, वो बायोसिक्योर बबल में परेशान हो गया, आईपीएल छोड़ के चला गया। नहीं, वो तो उनका और इशू होता है ना, वो लोग जरा लाइफ एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, वो लेकिन वो एंजाइटी फील करने लग गया होगा कि मैं तो एक जगह सेटअप हो गया ना। तो फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आप जब खेलने जाएंगे, उसमें तो सबके माइंड में एक चीज होती है, वर्ल्ड कप खेलेंगे, शुगर मेला करेंगे, बाहर निकलेंगे, लोग पहचानेंगे, अल्लाह मुश्किल हो जाएगी, वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप आईसीसी यही बोले कि जी ठीक है, टूर्नामेंट जो हम शिफ्ट करते हैं कहीं पे भी, लेकिन सब ऑर्गेनाइज वगैरह जो भी है वो सब इंडिया करे, जो करता है वो करता रहे, लेकिन सिर्फ वेन्यू चेंज, कंट्री चेंज कर दो अगर ये जो हालात इतने ज्यादा है। अब देखें क्या, क्योंकि प्लेयर्स भी हो सकता है, टीमें भी हो सकता है, बोले कि हम नहीं कर सकते। और वर्ल्ड कप की वजह से ऐसा नहीं है कि आईसीसी उन पे जबरदस्ती जोर डालेगा, बोलेगा नई टीमें आना चाह रही तो हम क्या कर सकते हैं, वेन्यू चेंज कर। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज जो मैच खेला जा रहा है जिम्बाब्वे
और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा T20। पहला पाकिस्तान 11 रन से जीता। जिम्बाब्वे को डिसएडवांटेज है, सिकंदर रज़ा उनका जो बैट्समैन था जो सियालकोट में पैदा हुआ और जिम्बाब्वे चला गया, उसका दायां बाजू ज़ख्मी है, उसने बायक्सी कराई कि कहीं खुदा न खास्ता कैंसर ना हो, वो क्लियर हो गया। उसने ट्वीट भी किया, लोगों का शुक्रिया अदा किया, वो नहीं है टीम में। मिडिल ऑर्डर उनका हल्का है। ब्रेंडन टेलर को पहला मैच नहीं खिलाया। अब कैसे देखते हैं आप, समझते हैं जिम्बाब्वे कम बैक कर सकता है आज के मैच में? देखें, ब्रेंडन टेलर अगर पहले मैच में होता तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर, देखें जिस टाइम जिम्बाब्वे के प्लेयर्स ने गलत शॉट खेले हैं तो वो हारे हैं। सेंसिबल क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेले पाकिस्तान। भाई 77 पे कोई दो थी, मुझे तो 77 पे 4 हो गए। एरविन जिस जब आउट हुआ, शॉन एरविन जो है आई थिंक उस्मान कादिर की बॉल पे, उसको वो शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी। रिवर्स स्वीप मार रहा था वो, देखा था आपने? सेंसिबल खेलता तो मेरे ख्याल आराम से जीत जाता। उसके बाद जो विलियम्स है उसने भी गलत शॉट खेला, तो टेलर का आना बहुत जरूरी है। और टेलर जो है वो सेंसिबल तरीके से खेलता है। अगर वो खेलता है कल लास्ट मैच खेलता तो मेरे ख्याल है जिम्बाब्वे को बड़ा फायदा होता, शायद ये इनको फायदा हो जाए। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, जो उनके प्लेयर्स हैं वो इतने इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे पहले T20 में, लग नहीं रहा था मारे जा रहे हैं। हालांकि कोई रन रेट इतना ज्यादा नहीं था, तनवीर 150 का टारगेट अचीव हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से 77 पे 2 फिर 77 पे 4, मेरे ख्याल में पूरा मैच ओवरऑल देखें, अगर वो फील्डिंग अच्छी करते, बैटिंग अच्छी करते तो पाकिस्तान ऐसे लगता कि पाकिस्तान 12वें नंबर पे, वो 4थे नंबर पे। अगर वो पूरा मैच बहुत अच्छा और फील्डिंग अच्छी करते, कैचेस उन्होंने 3 कैच तो एक विकेट कीपर ने ड्रॉप किया, एक कप्तान ने ड्रॉप किया, रिजवान ने 80-82 रन, रिजवान का कैच ड्रॉप हुआ, तो वो लाजिमी बात है। तो भाई जो फॉर्म रिजवान की लगी हुई है, और उस पे एक भी चांस दे दे आप, चांस दे दो, वो तो पता नहीं माशाल्लाह ही बोलना चाहिए, कहां से लिखवा के आया अपनी फॉर्म। लेकिन आउट फॉर्म जा ही नहीं रहा, फॉर्म पे फॉर्म की आप बात करें, इस साल 2021 में 8 T20 मैचेस में 426 रन रिजवान के। और आप तो अब स्टैट्स पे काम कर रहे हैं ना, 1 सेंचुरी 4 निस्फ सेंचुरियाँ और स्ट्राइक रेट 143 का, और जो एवरेज है पर इनिंग्स 103 का। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है रिजवान का जो परफॉर्मेंस। देखें T20 क्रिकेट में ज्यादातर आपका स्ट्राइक रेट देखा जाता है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा तो समझो आप तेज क्रिकेट खेलते हैं, आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उसके साथ आपकी एवरेज अगर इतनी अच्छी है और आप हर मैच में रन्स कर रहे हैं विद इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, तो फिर तो इसका मतलब है कि जो फील्डिंग साइड है उसके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है। आज क्या देखते हैं आप, आज समझते हैं कि जिम्बाब्वे कम बैक करेगा या पाकिस्तान आसानी से जीत सकता है? टीम में तो बहुत दोनों में फर्क है। पाकिस्तान को तो बहुत आसानी से जीतना चाहिए आज, और क्या, लेकिन इनका कुछ पता नहीं होता। किसी टाइम भी ऐसी क्रिकेट 204 चेस कर लेते हैं कभी तो एक विकेट पर। हाँ, यही तो बात है ना, इनकी कुछ समझ नहीं आती क्या क्रिकेट खेलते हैं। कुछ कह नहीं सकते आप, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कह नहीं सकते। और ये जो सिलसिला इतने अरसे से चल रहा है ना कि कुछ भी कर सकते हैं, कभी जीत सकते हैं, कभी हार सकते हैं, टेंशन देते हैं। ये खत्म होनी चाहिए चीज, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये पुराने जमाने की बातें थी, अब अब नहीं चलना चाहिए ये। ठीक है तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे और सीरीज़ का दूसरा T20 है। तीनों T20 हरारे स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले जाएंगे। तीसरा और आखिरी T20 इतवार को, और फिर 27 अप्रैल से यहीं से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ होगा। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची है। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।